नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिएगा, हम इस वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र जो है विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का है, कक्षा 9th का। और ये जो है सेट बी है। आपको बता दें कि सेट ए को भी हम यहाँ पर कंप्लीट ही कर चुके हैं। तो चलिएगा, सेट बी को हम यहाँ पर देखेंगे। पूर्णांक इसमें दिया है 75 नंबर का और समय जो दिए गए हैं 3 घंटे का। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो दिए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिनके लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो प्रश्न दिया है वो यहाँ पर है, सही यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला वाला जो दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा ए वाला, आ वाला राइट आंसर होगा। दूसरा दिया है, भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं। तो दूसरे का ब वाला राइट आंसर होगा, यानी मीनार की खाड़ी। तीसरा जो दिया है यहाँ पर, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो यहाँ पर जो तीसरे का राइट आंसर होगा वो द वाला राइट आंसर होगा, यानी बांग्लादेश। तो चलिएगा, अगले बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया है इसमें वो यहाँ पर है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो चौथे का अ वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में अगले देखेंगे, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिफ्थ का ब वाला समाजवाद से। अगला दिया है छठा, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो इसका ब वाला यानी जर्मनी। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न दिया है इसमें वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है, जुखाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि पहले वाले में क्या आएगा, तुलसी, यानी तुलसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो दिया है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं मृत्यु दर कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। अगला दिया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट खालिस्तान रचना है। तो ये है जॉक रूसो, ये संरचना, यह इनकी रचना है। अगला जो दिया है यहाँ पर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो किसको ठहराया गया था, सर्बिया को ठहराया गया था, यानी इसमें क्या आएगा, सर्बिया। अगला जो प्रश्न दिया है, वन सेवा की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो ये कब की गई थी, 1966 में की गई थी। अगला दिया है छठा, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो है मोलोटिक, यानी क्या है इसका अर्थ, मोलोटिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है उसमें दिया है, हमें सत्य और असत्य का चयन करना है। पहला दिया है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो इसको हम देखेंगे। ये है हमारा यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें दिया है सत्य असत्य का चयन करना है। तो पहला दिया है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। तो ये हमारा असत्य है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये हमारा सत्य है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये हमारा सत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये सत्य है। और अगला जो दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन को भी कानून का पालन करना होगा, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 3 के सत्य असत्य को हमें बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है इसमें वो है हमें सही जोड़ी बनाना है। तो पहला जो दिया है हिमानी, इसका एफ वाला राइट आंसर होगा, यानी 2000 आएगा। फूलों की बौछार, तो इसका बी वाला राइट कौवा आएगा। देश का सर्वोच्च कानून, तो तीसरे का यहाँ पर सी वाला संविधान है। और धारा चौथे जो दिया है इसका डी वाला राइट आंसर होगा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, यानी धारा होती है। पांचवा दिया हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है, तो यहाँ पर इसका ई वाला राइट आंसर होगा, यानी MS स्वामीनाथन। और अंत्योदय जो योजना थी वो इसका जो राइट आंसर होगा वो कब प्रारंभ की थी, सन 2000 में स्टार्ट की थी। तो इस प्रकार से थी ये प्रश्न क्रमांक 4 में जो दी है ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया है इसमें वो है हमें एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, चलिएगा मैं बोल देता हूँ, जब तक आप इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते जाइएगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का भूखंड है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ जो दिया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का भूखंड है। अगला दिया है जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो बोल रहा हूँ, एक भौगोलिक हवा है जो आमतौर पर 2000 यानी 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अगला जो दिया है जीवन का अधिकार क्या है। तो इसका आंसर बोल रहा हूँ, जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति की को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला दिया है चौथा, गरीबों का दुष्कर्ष क्या है। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, गरीबी का दुष्कर्ष प्रोफेसर नागौर नास्केस द्वारा दिया गया था। आय का निम्न स्तर बचत और निवेश में के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा, इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी। पांचवा दिया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, मतलब तो इस पर हमें लिखना है, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत युवा बेरोजगार एवं महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर और अधिक सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराया जाता है। छठा दिया है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है फसलों का भंडार, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनको यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब तक के लिए इन प्रश्नों को आप क्या करिएगा, इनको मन से हल करने की कोशिश करिएगा, और अगले जो वीडियो रहेगा उनमें इन सभी के जो आंसर रहेंगे वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और सभी को भी ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको नोट कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।